अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है ग्रुप वेलोसिटी। हम देखेंगे प्रोपगेशन ऑफ लेजर रेडिएशन कि लेजर रेडिएशन जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना में ही आएंगी। तो यहाँ पे ग्रुप वेलोसिटी और फेज वेलोसिटी फिर डिस्पर्शन रिलेशन दायरा वेव्स के साथ ये चीजें लिंक करती हैं। तो वेव प्रोपगेशन में ग्रुप वेलोसिटी क्या देखेंगे। तो ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव क्या होती है कि ये वेलोसिटी होती है एक ओवरऑल इन्वेलप शेप की जो वेव एम्पलीट्यूड का बन रहा होता है जब वो स्पेस में से चल रहा होता है। मतलब अगर आप देखो कि ये जो वेव आपको चलती दिख रही है इसके ऊपर एक इन्वेलप सा रेड कलर में मैंने बना दिया। इस रेड कलर की जो वेलोसिटी होगी, ये जो इन्वेलप की वेलोसिटी होगी वो ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगी। ठीक है, तो हम कहते हैं ग्रुप वेलोसिटी ऑफ द वेव ये वेलोसिटी होती है वेलोसिटी विद विच ओवरऑल इन्वेलप शेप, ये जो रेड कलर की इन्वेलप शेप है ये जो चल रही होती है उसकी वेलोसिटी को ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होती है फाइनाइट ड्यूरेशन की, जाहिर सी बात है हम देखेंगे तो उसकी जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फ्रीक्वेंसीज होती हैं यानी उसमें ढेर सारी फ्रीक्वेंसियों से मिलके वो चल रहा होता है मामला। तो नतीजतन क्या होता है कि जो प्रोपोगेट करती है डाइलेक्ट्रिक मीडियम से तो उसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो फेज वेलोसिटी के साथ जा रही होती है यानी अपनी अपनी वो फेज बना रही होती है। मगर जो पल्स है वो प्रोपोगेट करती है एक वेल डिफाइंड वेलोसिटी से जिसे ग्रुप वेलोसिटी कहते हैं। जैसे आप इस एनिमेशन में देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि आपके पास एक पूरा पैकेट सा जैसे चल रहा है और उसके ऊपर आप अगर एक इन्वेलप सा बना दें तो उसकी ग्रुप वेलोसिटी कहलाएगा। लेट्स से अब हम कंसीडर करते हैं कि फील्ड है हमारे पास जिसमें सुपरपोजिशन है दो वेव्स की और आप कहेंगे कि विद सेम पोलराइजेशन है एम्पलीट्यूड है मगर उनकी स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है। वेव नंबर हम जानते हैं कि आपके पास एन ओमेगा बाई सी आ जाएगा। ओमेगा बाई सी अगर आप देखें तो 1/लैम्डा की टर्म में आ रहा होता है। तो अब आपके पास सम ऑफ टू फ्रीक्वेंसी कह लें टू वेव्स जो प्रोपोर्शनल होगा किसके, कॉस अब ओमेगा प्लस डेल्टा ओमेगा टी माइनस के प्लस डेल्टा के जेड, इसी तरीके से साइन चेंज के साथ ये प्लस कर रहे हैं बीच में। तो अब इसे सॉल्व करेंगे तो टू कॉस ओमेगा टी माइनस के जेड आ जाएगा। कॉस डेल्टा ओमेगा टी यानी डेल्टा ओमेगा एक तरह से मैंने कॉमन ले लिया, अगर आप कॉमन ना लेते तो डेल्टा ओमेगा टी माइनस डेल्टा के जेड आना था। तो ये जो आप ब्लू कलर में देख रहे हैं ये बुनियादी तौर पे कैरियर वेव है जिसकी फेज वेलोसिटी होगी, ये जो ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं इसकी वेलोसिटी को ये रिप्रेजेंट करेगा जिसे हम वीपी कह देंगे। ओमेगा बाई के होगा, सी बाई एन डब्ल्यू लिख सकते हैं जिसे। अब यहाँ पे ओमेगा जैसे मैंने कहा एंगुलर फ्रीक्वेंसी है जिसे हम रेडियन पर सेकंड में देखते हैं, के यहाँ पे एंगुलर वेव नंबर है जिसे हम रेडियन पर मीटर में देख रहे होते हैं। अब जो सेकंड टर्म में जेंडा कलर में आपको दिखाई दे रही है ये वाली जो आपकी कोसाइन फैक्टर है ये हमें वो उस वेव मॉड्यूलेशन का बताता है यानी उस इन्वेलप का बता रहा है जो रेड कलर में आप यहाँ पे देख रहे हैं। अगर हम कहें कि डेल्टा ओमेगा और डेल्टा के इंतहाई स्मॉल है मैग्नीट्यूड में एज कंपेयर टू ओमेगा के, तो ये इन्वेलप इंतहाई स्लो चलेगा स्पेस में। यानी हम ग्रीन कलर वाली की स्पीड की बात नहीं कर रहे, मैं उस रेड इन्वेलप की बात कर रहा हूँ जो इसकी स्पीड इस ग्रीन वाले की स्पीड के लिहाज से इंतहाई कम होगी। ठीक है, और अब आपके पास जैसे वेव प्रोपोगेट करेगी उसकी वेलोसिटी आप लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा के। जी डायरेक्शन में हम इसे देख रहे हैं तो आपके पास ये जो सात फैक्टर आया है टी माइनस डेल्टा के डेल्टा जेड इंटू जी ये कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है। लेट्स से हम गेस करते हैं कि अगर हम वेव्स को ऐड करते हैं स्मॉल और कंटिन्यूस स्प्रेड और फ्रीक्वेंसीज में तो वेव नंबर ओमेगा के, तो हम इसी तरीके से आप उसकी फेज वेलोसिटी हासिल कर सकते हैं। एनवेलप प्रोपोगेट करेगा जिस वेलोसिटी से उसे हमने वी जी डी डब्ल्यू ओवर डी के का है जैसे यहाँ पे डेल्टा की टर्म में लिखा है। अब ये बेसिक फार्मूला है हमारे पास ग्रुप वेलोसिटी का। इसी में अगर हम थोड़ा सा बदलाव देखते हैं के हमने पढ़ा एन ओमेगा बाई सी, अगर मैं डीके करता हूँ सी तो कांस्टेंट है तो ऊपर वाले फैक्टर का हम प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। इस डीके की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा देंगे तो वो नीचे मैंने वैल्यू लगा दी, नीचे से सी ऊपर चला जाएगा डी डब्ल्यू नीचे आ जाएगा, दोनों फैक्टर को अलग अलग डिवाइड करेगा तो टूल इस तौर पे आ जाएगा एन ओमेगा डी एन ओवर डी ओमेगा। और आप इस सारे नीचे वाले फैक्टर को एन जी कह सकते हैं जो ग्रुप इंडेक्स कहलाएगा आपके पास। ठीक है, यानी कि ये जो उनकी तादाद है उसके लिहाज से प्लस ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी डी एन जो उसमें बदलाव आ रहा है डी ओमेगा के साथ। अब अगर हम कहें कि फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है तो हम कहते हैं लेट्स से आप एक प्लेन वेव अप्रोक्सीमेशन लेते हैं जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोपोगेट कर रही है जी एक्सिस के लॉन्ग और हम चाहते हैं कंटिन्यूस सुपरपोजिशन प्लेन वेव की जिनकी डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज हैं। हम इसमें ये भी अजम्पशन कर रहे हैं जो फील्ड ऑसिलेट कर रही है वो प्राइमरली एक
कैरियर फ्रीक्वेंसी के साथ कार्य है, जिसको हम ओमेगा से ज़ाहिर करेंगे, जो हम ओमेगा प्राइम कैसे लेंगे, ओमेगा प्लस डेल्टा यानी उसके बदलाव को, और हम इसे एक सॉल्यूशन के तौर पे लिखते हैं इसका डायरेक्ट। तो ईज़ीटी अब आपके पास यानी पोजीशन और टाइम पे फंक्शन पे डिपेंड कर रही है इलेक्ट्रिक फील्ड। आप इसकी वैल्यू लिखेंगे डी ई ओमेगा प्राइम ई की पावर माइनस योटा ओमेगा प्राइम टी माइनस के ओमेगा प्राइम जी। अब ओमेगा प्राइम हम जानते हैं किसके बराबर है, वो वैल्यू लग गई यहाँ पे सारी। अब इसको आप अलग-अलग करके लिख सकते हैं। अब अगर यहाँ पे हम इसका फाइनल रिजल्ट लिखें तो ई नॉट जी टी एक्सपोनेंशियल माइनस ओमेगा ओमेगा टी माइनस के ओमेगा जी लिखा जा सकता है। ये इक्वेशन 1 हमारी बुनियादी इक्वेशन है जिसे हमने सॉल्यूशन के तौर पे देखा कि ये हमारा सॉल्यूशन आ जाता है। अब अगर हम टेलर एक्सपेंशन लेते हैं तो के ओमेगा प्लस डेल्टा का तो आपके पास ये इस तौर पे लिखा जाएगा, आपके पास डेल्टा डी के ओवर डी ओमेगा प्लस 1/2 डेल्टा स्क्वायर डी स्क्वायर के बाई डी ओमेगा स्क्वायर इस 1/6 डेल्टा क्यूब, और ये लिखा जाएगा। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, चूंकि दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है, जी और टी पे, तो आप इसको पहले जी के लिहाज से डिफरेंशिएट करेंगे। तो इक्वेशन 1 को हम इस तौर पे ले लें या इस शक्ल में ले लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो वो आपने टेलर सीरीज में इसमें रिप्लेसमेंट डाल दी है। तो अगर आप टी के लिहाज से करेंगे एक दफा, फिर दो दफा, फिर तीन दफा, तो आपके पास उसका जो रिजल्ट आ जाएगा। अब इस सारे को हम कहते हैं कि ये जो रिजल्ट आया है डी, एक दफा करने से, दो दफा करने से, तीन दफा करने से, वो हम इक्वेशन 2 को इस शक्ल में लिख सकते हैं। तो वहां पे आप देखो पार्शियल ये वो पार्शियल ई आ गया, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर, वो वैल्यूज अगर हम यहाँ पे एडजस्ट करके, तो फाइनल मैंने एक शॉर्ट टर्म कर दिया कि ये सारी चीजें एक तरफ ले गए, जो नेगेटिव था वो पॉजिटिव हो गया, जो पॉजिटिव था वो नेगेटिव हो गया। अब आप डी के ओवर डी ओमेगा तो 1 ओवर वी जी पढ़ के आए हैं, इसको हम बीटा 2 कह देंगे, इसे बीटा 3 कह देंगे। ये उसके हायर ऑर्डर को एक तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम। अब आपके पास जो इक्वेशन है ये आपकी एनवेलप डिटरमिन कर रही है यानी एवोल्यूशन ऑफ द फील्ड के लिहाज से, यानी इस इक्वेशन में आप एवोल्यूशन देख रहे हैं, हायर ऑर्डर में चलते जा रहे हैं। अब हम कहें कि अभी तक हमने कोई अप्रोक्सीमेशन नहीं ली थी, लेट्स से हम अज्यूम करते हैं कि पहले भी हमने ये मैंने बात की कि आपके अजम्पशन ये था कि जो फील्ड है वो ऑसिलेट कर रही है फ्रीक्वेंसी ओमेगा के साथ, और वो उसका जो मोटिवेट टेलर हमने एक्सपेंशन सीरीज के साथ देखा था। तो अब आपके पास जो फील्ड है ई जेड टी, वो आपके पास स्लोली वेरी करेगी एज कम्पेयर टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी के। आप इसी बात को ऐसे भी कह सकते हो कि फील्ड का जो बदलाव है वो इंतहाई निग्लिजिबल होगा जब डेल्टा इज वेरी वेरी लेस देन ओमेगा। तो इसका मतलब हायर टर्म के अंदर डेल्टा आपका स्मॉल है और आप इसे निगलेक्ट कर दोगे, तो ये क्वेश्चन 3 में जो आप हायर टर्म देख रहे हो ये सारी निगलेक्ट हो जाएंगी, सिर्फ आपके पास ये टूल बचेगा। तो इस सारी अप्रोक्सीमेशन से यही पता चलता है कि जो फील्ड है ई जेड टी वो ना सिर्फ स्लोली वेरी करती है एज कम्पेयर टू ई की पावर माइनस ओमेगा टी के, बल्कि जी एक्सिस में भी स्लोली कंपेयर करती है ई की पावर योटा के ओमेगा टी के लिहाज से। तो ये इसका आपके पास रिजल्ट आ गया। तो जनाब अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।